हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास। यहाँ पे कुछ क्वेरीज मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है और इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेरीज क्या है मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये क्वेरी आपकी है या नहीं है। पहला है ITR रिफंड फेल्ड। ITR रिफंड फेल हो गया तो क्या करें। प्रोसीड विथ रिफंड ड्यू करके आ रहा है। इंटीमेशन मिल गया है बट रिफंड अभी तक नहीं आया है। रिफंड अवेटेड आ रहा है, इंटीमेशन ही नहीं आया अभी तक। TDS इंटीमेशन में कंसीडर ही नहीं किया इसलिए रिफंड कम कर रहे हैं। लेट फीस आ रहा है इंटीमेशन में, हमने रिवाइज रिटर्न फाइल किया था। ये सारी क्वेरीज जो हैं इसके जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है ITR रिफंड फेल हो गया है, अब क्या करें। ITR रिफंड फेल होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्रॉपर्ली वैलिडेटेड नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन ये आ गया कि नहीं ये वैलिडेटेड है, पिछले साल तो आ गया था। तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो मर्ज हुए हैं जिसकी वजह से IFSC कोड भी चेंज हो गया है, अकाउंट नंबर भी चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना IFSC कोड, अकाउंट नंबर चेक करके प्रॉपर्ली उसको वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट डाल देना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ठीक है, मैं जितना भी यहाँ पे बताऊंगा ना सारे वीडियोस में लिंक कर दूंगा ताकि आप देख सके कि कैसे कैसे करना है। रीप्रोसेस का रिक्वेस्ट आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोसीड विद रिफंड ड्यू। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो सेकंड नंबर जो है प्रोसीड विद रिफंड ड्यू, दूसरा है रिफंड अवेटेड, तीसरा है ये इंटीमेशन नॉट रिसीव। ये जो तीनों है ना इनका जवाब एक साथ ही दे सकता हूँ। इसका जवाब ये रहेगा कि जो इंटीमेशन आता है या फिर जो रिफंड देना है उसका स्पेसिफिक ड्यू डेट होता है ऑफिसर्स के लिए भी, उनको भी टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको देना है। तो उनका टाइम लिमिट जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो भी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जब आपका नंबर आएगा तो डेफिनेटली आपको वो रिफंड दे देंगे, इंटीमेशन भी दे देंगे और ये जो प्रोसीड विद रिफंड ड्यू है वो भी आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये हुआ आपका दूसरा, चौथा और पांचवें का जवाब। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटीमेशन मिल गया है बट रिफंड अभी तक नहीं आया, तो क्या करें। इंटीमेशन मिल गया है, रिफंड नहीं आया है, आप वेट करो। पहला जवाब ये है कि आप वेट करो। दूसरा जवाब ये है कि एक बार बैंक आप चेक कर लो, हो सकता है उसकी वजह से ना आया हो बट फेल्ड नहीं दिखा रहा है, बट इसकी वजह से भी हो सकता है कि ना आया हो। तो बैंक चेक करो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप क्वेरीज डाल सकते हो। आप क्वेरीज इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी ऑप्शंस मिलता है तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हो। इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसे ग्रीवियंस के नाम से जाना जाता है, तो आप ग्रीवियंस डाल सकते हो बेसिकली, लेकिन उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आप असेसिंग ऑफिसर पता करके भी असेसिंग ऑफिसर को मेल कर सकते हो कि मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया। बट मेरा मेन सजेशन यही रहेगा कि आप वेट करो, आपको डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट तो मिलने वाला ही है, तो आप वेट करो। ठीक है, पांचवा है इंटीमेशन नॉट रिसीव, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। सिक्स्थ है TDS नॉट कंसीडर्ड इन इंटीमेशन। आपके 26 ईयर्स में ज़्यादा TDS दिख रहा है, इंटीमेशन में कम TDS को कंसीडर किया है, मतलब आपने रिफंड ज़्यादा क्लेम किया था बट कुछ TDS जो है वो क्लेम नहीं कर रहा है, या फिर कुछ TDS ऐसे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मेरा रिफंड कम हो गया। ठीक है, ऐसा इंटीमेशन आपको आया है तो आपको क्या करना है, अपना जो रिटर्न है उसको रीप्रोसेस के लिए वापस डाल देना है। जितनी बार ऐसा गलती आता है रीप्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट डालो, बोलो रीप्रोसेस करो, मेरा जो इंटीमेशन है मतलब मेरा जो 26 ईयर्स में डिटेल्स है आप प्रॉपर उसको कंसीडर करो, उसके बाद ही मुझे रिफंड दो। तो इसके लिए 6 के लिए आप रीप्रोसेस का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। सातवां जो है लेट फीस इन इंटीमेशन, मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया था। जब रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहा था तो कोई भी लेट फीस नहीं दिखा रहा था, बट जब इंटीमेशन आया तो लेट फीस आया। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया ड्यू डेट के पहले, लेकिन उसको आपने ई वेरीफाई नहीं किया। फिर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न को रिवाइज किया, रिवाइज करके तुरंत उसको ई वेरीफाई कर दिया। तो अगर आप ओरिजिनल रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करेंगे ना, ई वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप ई वेरीफाई करते हैं तभी माना जाता है कि आपने रिटर्न फाइल किया है। ऐसा केसेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले रिवाइज रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करना है, पहले ओरिजिनल रिटर्न ई वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही रिवाइज रिटर्न को ई वेरीफाई कीजिए। अगर आप पहले रिवाइज रिटर्न को ई वेरीफाई कर देंगे और ओरिजिनल रिटर्न को ई वेरीफाई करना भूल जाएंगे तो आपको जो रिवाइज रिटर्न है उसको ही पहला रिटर्न माना जाएगा, मतलब ओरिजिनल रिटर्न माना जाएगा, और उसके हिसाब से आपको लेट फीस चार्ज किया जाएगा अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड